नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम कंकर्स चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं टॉप 20 प्रश्नों का ऐसा संकलन जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर अभी आप तक एग्जाम कंकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता। ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, आर वेंकटरमण। ऑप्शन बी, के आर नारायण। ऑप्शन सी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लेबनान की राजधानी है? ऑप्शन ए, बेरूत। ऑप्शन बी, त्रिपोली। ऑप्शन सी, सिदोन। ऑप्शन डी, टायर। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए, फ्रैंक। ऑप्शन बी, लोटी। ऑप्शन सी, तेंगे। ऑप्शन डी, सेकेल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है, जबकि फ्रैंक मुद्रा फ्रांस की, लोटी मुद्रा लेसोथो देश की और सेकेल इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शन ए, बोलीविया। ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ऑप्शन सी, पेरू। ऑप्शन डी, चिली। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश ब्राज़ील है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश स्टॉक है? ऑप्शन ए, 20। ऑप्शन बी, 40। ऑप्शन सी, 30। ऑप्शन डी, 50। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30। S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में 30 स्टॉक हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेंसेक्स मुंबई स्थित शेयर बाजार S&P/BSE का सूचकांक है। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए पदवियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन सी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ऑप्शन डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का अधिकार बच्चों का मूल अधिकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ऑप्शन बी राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ऑप्शन सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ऑप्शन डी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन है सी। सी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, यह कथन गलत है। आइए दोस्तों इस प्रश्न की पूरी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या उनकी समाप्ति विधान सभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2005। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी देवरिया, ऑप्शन डी कुशीनगर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हस्त निर्मित कागज के लिए जालौन को चुना गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 जनवरी 2018 को शुभारंभ किया गया। जालौन को हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डबल ट्रैप शूटिंग खिलाड़ी शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी सहारनपुर। दोस्तों, शार्दुल विहान अलीगढ़ से संबंधित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। कहाँ से राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। दोस्तों, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है 1921 में अपनी राजधानी इलाहाबाद से कानपुर स्थानांतरित कर ली। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी गोंडा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराजगंज। गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलीय गणराज्य की प्रमुख सुप्रबुद्ध की कन्या थीं। बौद्ध साहित्य में माया देवी का पितृगृह देवदह नामक स्थान पर उल्लिखित है जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो अब किस जिले में है? ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी उरई। दोस्तों, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त जो अब बिठूर में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त बिठूर कानपुर में नगर वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त बिठूर कानपुर नगर में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी बनारस अखबार, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी जागरण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बनारस अखबार। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जिसे गोविंद रघुनाथ दत्ते ने संपादित किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था?
ऑप्शन ए ठुमरी, ऑप्शन बी गज़ल, ऑप्शन सी कव्वाली, ऑप्शन डी दादरा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ठुमरी। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी फर्रुखाबाद, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फर्रुखाबाद। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी महान्यायवादी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। दोस्तों अनुच्छेद 165 के अंतर्गत कहा गया है महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों महाधिवक्ता के पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य हो। यह दोस्तों महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह उस राज्य की विधानमंडल में या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल तथा महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंकिंग है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 95। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 93। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 93वें स्थान पर है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।